द सक्सेस पॉइंट स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं ट्रिपल एम की क्लास है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। और आज हम चौथा चैप्टर का आगे का पार्ट डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि और हम लोग डिस्कशन कर लिया है। आज हम देखेंगे कि पावर को कैसे मेज़र किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शुरू करने पर गुजारिश कि वीडियो ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिल। और जो नए विजिटर हैं उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए, हम लोग 3 चैप्टर डिस्कस करें। चौथा चैप्टर है, इसका नाम है वाट मीटर एंड डिमांड इंडिकेटर। आइए शुरू करते हैं। तो आपका पहला है 3 फेज सर्किट में पावर का मापन कैसे किया जाता है। तो 3 तरीके से, सिंगल फेज से, 2 फेज से और 3 फेज वाट मीटर का प्रयोग करके हम करते हैं। सिंगल फेज वाट मीटर क्या है, इस विधि में पावर को मापने के लिए एक वाट मीटर का प्रयोग करते हैं। वाट मीटर की करंट कॉइल जो होती है वो लाइन के साथ जुड़ी होती है, जबकि वोल्टेज कॉइल क्या होती है, लाइन और न्यूट्रल के बीच जुड़ी होती है, जिसके कारण वाट मीटर एक फेज की पावर प्रदान करता है, सिंगल फेज की पावर प्रदान करता है। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए ये आपका जुड़ा हुआ है। और इसमें जो आपकी पहली क्या होती है, करंट कॉइल होती है। इसमें करंट कॉइल क्या होते हैं, कम वर्तन होते हैं। और पोटेंशियल कॉइल में क्या होता है, ज़्यादा वर्तन होते हैं। और पोटेंशियल कॉइल किससे जुड़ी होती है, न्यूट्रल से जुड़ी होती है। और इसमें जो पावर होगी वो 3 इंटू वी यानी फेज वोल्टेज, फेज करंट और पावर फैक्टर। चलिए अब देखते हैं 2 मीटर विधि। इस विधि में पावर को मापने के लिए 2 वाट मीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, एक ये वाट मीटर, एक ये। और वाट मीटर में करंट और वोल्टेज दोनों का मेजरमेंट करके हम उसको वैल्यू उसकी निकालते हैं। बात समझ में आ रही है। और ये है आपका फेज़र डायग्राम। क्या है आपका, फेज़र डायग्राम है आपके 2 वाट मीटर मेथड का। इसमें रेफरेंस क्या है कि इसमें हम रेफरेंस मानते हैं आपके करंट वोल्टेज को, क्योंकि वोल्टेज 120 डिग्री का है। तो वोल्टेज हम मानेंगे और करंट क्या होगी, इसमें लैग करेगी, करंट लैग करेगी। और वोल्टेज से जो एंगल बनाएगी वो क्या बनाएगी, फाई बनाएगी। बात समझ में आ रही है, फाई बनाएगी। और ये जो पूरा एंगल बनेगा आपका वी आर, और इसके बीच में पूरा होता है 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का बनेगा। तो हम खाली अगर हमें निकालना होगा वी और आई आर के बीच का एंगल, तो क्या निकलेगा, 30 माइनस फाइव निकल आएगा। बात समझ आ रही है। ये जो पॉजिटिव साइन हो गया, और इसके अपोजिट साइन में क्या होगा, माइनस होगा। इस तरह सब में क्या होगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। इस विधि में वाट मीटर की करंट 2 लाइनों के बीच में जुड़ी होती है, जबकि वोल्टेज कॉइल उसकी लाइन के साथ जुड़ी होती है। बात समझ आ रही है। इस विधि में वाट मीटर की जो करंट कॉइल होती है वो दोनों लाइनों के बीच में जुड़ी होती है, जो वोल्टेज कॉइल होती है वो लाइन के साथ जुड़ी होती है। इसमें 2 वाट मीटर पाठ्यांक होते हैं। 2 वाट मीटर लगे ना, एक आपका W1 लगा है और आपका W2 लगा है। तो जो W1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, VRB, यानी कि आपकी आर फेज और बी फेज वोल्टेज, और उनके बीच में जो रेफरेंस आई करंट क्या, IR cos 30-5। इसी तरह आपका W2 के बीच था, W2 क्या था, YB और Y के बीच में। ये देखिए, ये देखिए किसमें जुड़ी है, बी पे जुड़ी है, इसलिए बी था। ये देखिए YB के बीच में जुड़ी है ना, YB, Y और B के बीच में। ये देखिए, चलिए दोनों वाट मीटर पाठ्यांक क्या आता है, W1 प्लस W2। अब W1 की वैल्यू क्या आई थी, VL IL cos 30-5, और एक की 30+5। क्यों आई थी, क्योंकि एक निगेटिव साइन में और एक पॉजिटिव साइन में आ रही है। बात समझ में आ रही है। चलिए ये देखिए, ये अंदर था तो इसमें क्या था, माइनस था, और इसमें बाहर था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब हम क्या जानते हैं कि फॉर्मूला होता है cos C प्लस cos D बराबर क्या होता है, 2 cos C प्लस D/2 और cos C माइनस D/2। अब अगर हम क्या करते हैं कि इसके इधर पे वैल्यू रख देते हैं तो हमको क्या मिलता है, 2VL IL cos 35, यानी कि एक बार हम रखेंगे 30+5 और 30-5, तो क्या हो जाएगा, 60/2 हो जाएगा।
तो 60/2 हो जाएगा, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, cos 30 आ जाएगा। और इसी तरह से इसमें क्या बचेगा, cos 5 बचेगा, तो cos 5 आ गया। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो cos 30 √3/2 हो जाएगी। जैसे ही √3/2 रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 VL/IL √3/2 cos 5। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका, √3 VL/IL cos 5। उसके बाद आता है आपका दोनों वाट मीटर मीटर के अंतर। अगर हम अंतर की बात करते हैं तो क्या आता है आपका W1 माइनस W2। तो इसमें भी अंतर क्या होता है, एक तरफ प्लस होगा और एक तरफ माइनस। इसमें हमें क्या मिलेगा, साइन मिलेगा। ये जो माइनस का फार्मूला होता है उसमें हमको क्या मिलता है, साइन, क्योंकि ये उल्टा होता है, कॉस का उल्टा डायरेक्शन। तो इसमें भी हमें क्या मिलेगा, आपका VL sin 5 मिलेगा। अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या करते हैं, पावर फैक्टर निकालते हैं। तो पावर फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा, tan √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इससे क्या निकला, ये आपका क्या निकला है, आपका पावर फैक्टर निकला है। चलिए आगे चलते हैं। 3 वाट मीटर मेथड, इस विधि का प्रयोग मुख्यतः 3 फेज 4 वायर सिस्टम तथा 3 फेज 3 वायर सिस्टम को कनेक्ट करके पावर मापने के लिए किया जाता है। देखिए इसमें आपका एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा है, और ये 3 वाट मीटर मेथड है। इसमें क्या होता है आपका, इस विधि में क्या कहते हैं, दोनों तीनों का पाठ्यांक हम एक साथ ले लेते हैं और उसको क्या कहते हैं, फिर मेजर कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों। इसमें हम क्या करते हैं, तीनों को एक साथ ले लेते हैं। चलिए फिर आता है, इस विधि में हम क्या करते हैं, ये तीनों को पावर को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। जब तीनों को पावर ऐड कर दिया तो √3 VL cos 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 W3, ये तीनों में क्या होगा, फेज का तीनों का योग करके आया है। अब देखिए, अब यहाँ से क्या हुआ, पावर की वैल्यू क्या हो गई, √3 VL/IL cos 5 हो गई, और तीनों क्या होगा, W प्लस W2 W3। अब अगर हम तीनों का फेज निकालना है या पावर फैक्टर निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, W1 प्लस W2 प्लस W3 अपॉन में √3 VL/IL बचेगा। बात समझ में आ रही है। और अगर हम खाली फाई की बात करते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 W1 माइनस W2 प्लस में W1 प्लस W2। चलिए ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फटाफट से लाइक कर दें, शेयर कर दें। देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि देखिए एक W1 जुड़ा है, W1 किससे जुड़ा है, आपको जो करंट कॉइल वो हमेशा न्यूट्रल से जुड़ती है, और जो करंट कॉइल होती है वो किससे जुड़ती है, आपके लाइन फेज से जुड़ती है। बात समझ में आ रही है, किससे जुड़ी होती है, आपकी लाइन फेज से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। देखिए कल इस चैप्टर का समाप्त हो जाएगा, और फटाफट से कीजिए क्योंकि हम लोग के पास वक्त नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी नोट्स बनाते रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू।